है माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह इतना अहंकार मत पालो कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट ठरवाए हैं, योगी जी सीट ठरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह अमित शाह को सीधे सीधे इस तरह से बोलने वाला व्यक्ति क्या डरता नहीं है? वो देश के गृह मंत्री हैं आज उज्ज्वल जी। तो गृह मंत्री हैं तो मैं कोई उनको गाली थोड़ी दे रहा हूं। बीजेपी की कार्यकर्ता ने आखिरकार बीजेपी के ऊपर ही यानी कि गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो है इल्जाम लगाइए। उनको जो है घोटालेबाज भी कहा गया, उनको चोर भी कहा गया, यहाँ तक कि उनको चोर चक्के बेशरम तक उनको कहा गया। इसके अलावा उनको ये भी कहा गया उनकी कहाँ उन लोग जो है उन लोग दलाली करते, किस तरह से करते, ये सारी पोल जो है खोल कर रख दिए। उस शख्स की नाम है उज्जवल मिश्रा, यानी कि वो जो है बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसने बताया है। और वो जो है योगी को जो है अपना नेता मानते हैं। और इसके ऊपर जो योगी की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनकी हार हुआ है, 80 सीटों में से जो है उनको सिर्फ 33 सीटों पर आके अटके हैं, जिसकी चलते जो है ये भी कहा जा रहा था। और कुछ दिन में एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहे थे, जब संसद के अंदर यानी कि बीजेपी की दफ्तर के अंदर जिस टाइम मीटिंगें बैठ रही थी लगातार नायडू को लेकर और नीतीश को लेकर, जो वो कहीं पाला तो नहीं बदल रहे कि इस बार जो है वो दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन को बनाएंगे, जिसकी चलते मीटिंगें लगातार चल रहे थे। उस वक्त का एक वीडियो जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहे थे, जो योगी की नमस्कार तक स्वीकार नहीं करे थे नरेंद्र मोदी जी ने, उनको इग्नोर करते हुए एक तरफ को चल दिए। तो इससे कहा जा रहा था जो योगी जो है उत्तर प्रदेश में सीट कम लाई, इससे जो है प्रधानमंत्री काफी नाराज है, उन दोनों में जो है अनबन चल रहे और गृह मंत्री में भी जो है दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। लेकिन ये बात जो है आप साफ साफ पता चल रहे। आपको बता दें जो योगी को अपना नेता मानने वाला शख्स है वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही है, आपको मैं फिर से बता रही हूँ। लेकिन उसका साफ तौर पे जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर इस तरह की इल्जाम लगा रहे। क्या योगी आप जो है क्या नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से क्या बीजेपी पार्टी से अलग हो जाएंगे, या फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है योगी को अलग कर देंगे? कोई तो माजरा होंगे, नहीं तो कोई उनकी कार्यकर्ता इस तरह से उनकी पोल खोलने का क्या मतलब है? उनकी इस तरह की धांधलीबाज को, उनकी इस तरह से घोटालेबाज के बारे में खुलासा किस तरह से वो शख्स कर सकते हैं अगर वो बीजेपी का कार्यकर्ता है तो? क्योंकि हमेशा आपको ये चीज़ पता होगा जो चाहे वो बीजेपी में हो या किसी भी पार्टी में अगर वो शामिल होते हैं या फिर उसका कार्यकर्ता होते हैं तो उनकी गलतियों पर पर्दा डालने का काम करते हैं, उनकी गलतियों को उछालने का नहीं। तो अगर वो योगी को मानने वाला है और योगी को अपना नेता मानते हैं तो इसी वजह से जो है ये कहा जा रहा है जो योगी जो है उससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अलग क्या होने वाले, क्योंकि जब से चुनाव की रिजल्ट आई इन तीनों में जो है अनबन चल रहे काफ़ी। आप इस शख्स ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप शख्स का इस बयान पर नजर डालिए। माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट ठरवाए हैं, योगी जी सीट ठरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे, सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे, कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है। बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना। अमित शाह को शख्स ने जो है चोर चक्के और यहाँ तक कि बेशरम भी कहा है
और ये भी कह रहे मैं डरता नहीं हूँ, यानी कि दिल्ली से जो है ये शख्स बिल्कुल पंगा मोड़ लिए और जो है इसकी बीजेपी की जो है यानी कि अमित शाह और प्रधानमंत्री की पोल खोल रहे जरा सा ये, और ये भी बता रहे जो योगी की हारने की वजह जो है वो अमित शाह और प्रधानमंत्री, क्योंकि योगी की बात जो है कभी नहीं सुने दोनों ने, इस वजह से जो है योगी ने भी हारा है। और भी ये शख्स जो है लाइव डिबेट करा है, लाइव अपना इंटरव्यू दिया है, एक बार उस वीडियो पर भी नजर डालिए। अमित शाह को सीधे सीधे इस तरह से बोलने वाला व्यक्ति क्या डरता नहीं है? वो देश के गृह मंत्री हैं उज्ज्वल जी। तो गृह मंत्री हैं तो मैं कोई उनको गाली थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो गृह मंत्री हैं उनको आईना दिखा रहा हूँ कि भाई आप गलत हैं। और हमने तो संगठन और भारतीय जनता पार्टी ने हमको यही संस्कार दिए हैं कि गलत को गलत कहना चाहिए। खुद अमित शाह कहते हैं कि मैं इंदिरा गांधी जी को कहता था कि इंदिरा गांधी खूनी है, खुद अमित शाह बोलते थे। तो अगर जब उनको उस समय इस प्रकार का लोकतंत्र मिला हुआ था तो उनको भी इस प्रकार का लोकतंत्र लोगों के लिए देना चाहिए कि अगर आप गलत हैं तो आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी कह सकें कि आप गलत हैं। जी, पार्टी के कार्यकर्ता कह सके कि गलत है, लेकिन अक्सर ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, क्योंकि अब जो अभी होम मिनिस्टर थे फिर दोबारा से शपथ ले चुके हैं और आपने कहा कि आप डरते नहीं हैं, आपने ऐसे शब्दों तक का इस्तेमाल कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आपको एक तरह से ये आप पर एलिगेशन लगना शुरू हो जाए कि अब योगी आदित्यनाथ की लॉबी से हैं, जो ज्यादातर लोग चर्चा कर रहे हैं और उसकी वजह से आपने ऐसे किया? देखिए ऐसा नहीं है, मैं योगी जी को नेता मानता हूँ, मानता था, मानता रहूंगा। उसके कारण है, अगर मेरे तर्क में कोई आदमी ये कह दे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं मान जाऊंगा। तर्क से बात करिए ना। आप बताइए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को 2014 से पूर्व मान लीजिए इनको जानता, मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर से पूर्व मोदी जी को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, किसी ने नाम नहीं सुना था। लेकिन योगी आदित्यनाथ को तब भी लोग गोरखपुर से जानते थे जब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की अगर किसी ने डंका पीटा हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसको कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में, तो वो योगी आदित्यनाथ थे। तो उनको नेता कहना तो बनता है ना, इनसे बड़े नेता है वो। इनकी अगर भाजपा की आइडियोलॉजी देखी जाए तो आइडियोलॉजी के हिसाब से योगी जो है वो बड़े नेता है। तो इसमें गलत क्या है? योगी आदित्यनाथ की पैरवी करते हुए आपने दिल्ली से पंगा ले लिया बेसिकली। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली से पंगा ले लिया है तो जो करना होगा कर लेंगे, उसमें क्या है भाई। मैं तो डरने वाला नहीं हूँ। एक गैंग ऑफ वासीपुर की एक डायलॉग है, एक ही। तो अपने शख्स की बयान सुना, उसकी साफ तौर पे ये कहना है योगी की वजह से जो है नरेंद्र मोदी जी जो है वो चाय वाला की चाय बेचने वाला अपना आपको बताते हैं और एक प्रधानमंत्री बनते उनका जो पहचान गुजरात के अलावा और कहीं नहीं था। लेकिन आप पूरी देश भर की जनता जानते हैं वो भी योगी की वजह से वो है सबसे बड़ा नेता। ये यानी कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री नहीं है, सबसे बड़े नेता जो है योगी है। ये भी बता रहे जो किस तरह से गुजरात के लोगों को जो है बनारस में लाकर उनकी बनारस की लोगों की किस तरह से काम धंधा जो है वो चपट कर दिए, उनको किस तरह से परेशान करी जा रहे हैं। यानी कि गुजरात के लोगों की कब्जा एक तरफ से कह सकते हैं आप, जो बनारस में जो है गुजरात कि लोगों की कब्जा है एक तरफ से, आप ये कह सकते हैं। इसी वजह से जो है बनारस के लोग जो है मोदी के ऊपर भड़के हुए है। लेकिन जनता को ये सारी बातें जो है पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो शख्स का ये भी कहना है जो अमित शाह किस तरह से दलाली कर रहे हैं, अपने बेटे को क्रिकेटर में डालकर किस तरह से उनके क्रिकेटर के साथ जो है किस तरह से दलाली कर रहे हैं, इस तरह की उस शख्स का आरोप भी लगाना है। और एक तरह की उनका ये भी बयान जो है आप लोगों को किस को सही लगते हैं, जो उसने कहा है जो भारतीय जनता पार्टी है उनमें जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कभी भी जो है गरीब लोगों को अपना उसमें हिस्सा नहीं बनाते, प्रत्याशी नहीं उतारते, कोई कार्यकर्ता को प्रत्याशी नहीं उतारते। जब भी वो प्रत्याशी उतारते वो कोई मालदार होते, जिसके पास पैसा होते। ये बात जो है आप लोगों को कितनी ही सच लगते, क्योंकि आपने देखा होगा जो यूपी में आपने देखा होगा जैसे कि बिहार की जितनी भी एक्टर है वो सब जो है अब बीजेपी की प्रत्याशी उतारे गए किसी न किसी जगह से। कंगना रनावत को उतार दी गई, यहाँ तक कि हेमा मालिनी को उतार दी गई। ऐसी कई सारे अभिनेत्रियों को उतारे जा रहे हैं। और जो ऐसी नॉर्मल का कार्यकर्ता है, जो गरीब का है, जो चाय बेचने वाले कोई बेटा कोई बना दे कोई प्रत्याशी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते। वो खुद देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला है और उनने इतनी जब आगे बढ़कर प्रधानमंत्री बने तो उनका हक बनते हैं जो वो किसी गरीब को जो है प्रत्याशी उतारे। लेकिन आप बीजेपी की पार्टी में जो है कोई गरीब शख्स को आपको प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, सब जो है एक से एक मालदार है। तो वो बीजेपी की कार्यकर्ता होकर अगर इस तरह से गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे, इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं? जो क्या योगी जो है
वो प्रधानमंत्री और योगी यानी कि आप ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से जो है क्या वो अलग हो जाएंगे या फिर अलग कर दी जाएंगे। तो इसकी जो है जब से ये वीडियो वायरल हो रहे सबके मन में यही सवाल है। तो आप लोगों का क्या राय है इस पर, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।